24 घंटे का सत्याग्रह समाप्त। अमिताभ वाजपेयी बोले, हमारा आंदोलन पूरी तरह सफल रहा। दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों के समर्थन में समाजवादी पार्टी द्वारा कानपुर में किया गया 24 घंटे का सत्याग्रह आज समाप्त हो गया। सत्याग्रह के समापन पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि यह आंदोलन पूरी तरह सफल रहा और बड़ी संख्या में पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं ने लगातार 24 घंटे धरना देकर सरकार के खिलाफ अपना शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि प्रशासनिक बंदिशों और भारी पुलिस बल की मौजूदगी के बावजूद सत्याग्रह पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। आंदोलन के दौरान प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों का मनोबल बढ़ाना और उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाना है। उन्होंने स्पष्ट किया, यदि छात्रों की मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगे भी चरणबद्ध तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। वहीं एडीसीपी अर्चना सिंह ने बताया कि सत्याग्रह के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए थे। पुलिस बल पूरी तरह तैनात रहा और कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। ज्ञापन नियमानुसार प्राप्त कर लिया गया तथा पूरे आयोजन के दौरान कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य रही। प्राइम संदेश न्यूज से संवाददाता सावेज आलम की रिपोर्ट। ये 24 घंटे का सत्याग्रह था, क्या हुआ आपका? सत्याग्रह हुआ। लगातार हम लोग 24 घंटा धरना पर रहे। जैसे जगह मिली, चूंकि प्रशासनिक आपने देखा हो कितनी बड़ी तैयारियां थी, उन्होंने घटनास्थल को भी घेर रखा था, हमारे सैकड़ों कार्यकर्ताओं घरों को भी घेर रखा था। यहाँ भी बहुत बड़ी संख्या में फोर्स लगा रखी थी। तो हम लोगों ने शांति व्यवस्था बनाए रखते हुए अपनी बात कही है, ज्ञापन भी दिया है, अपनी बात पहुंचाई है। आज सुभाषिनी अली जी पूर्व सांसद हम लोग कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आई थी, उन्होंने भी हम लोग संबोधित किया है और ये सत्याग्रह पूर्णतया सफल हुआ। चूंकि पुलिस अनरेस्ट पे रही है, पूरे शहर में सैकड़ों लोगों को नजरबंद करना पड़ा और शहर में कई जगहों पर कार्यक्रम हुए हैं। हम लोगों को उम्मीद है कि हमारी जो आवाज निकली है ये दिल्ली तक पहुंचेगी और वहां के बैठे हुए छात्रों को संबल प्रदान करेगी। आगे की क्या रणनीति? जैसा दिल्ली से हम लोग माहौल देखेंगे, हम लोग उनका साथ देने के लिए यहाँ पर भी लगातार आंदोलन कार्यक्रम चलाते रहेंगे। मैम, आज सत्याग्रह में शामिल हुई, क्या मामला? देखिए, ये चंद्रशेखर आज़ाद की जयंती थी कल और ये बहुत अच्छी बात है कि कानपुर में जहाँ पर कहीं भी किसी सार्वजनिक स्थान पर धरना प्रदर्शन हमें प्रशासन नहीं करने दे रही है, तो अमिताभ वाजपेयी ने फिर अपने घर पे ही इस तरह का एक सत्याग्रह किया और हम लोग सबको बुलाया भी। लेकिन हम लोग केवल प्रशासन को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तक तो आपने रोक लगाई, हाँ कहीं कहीं कुछ लोग इकट्ठा हुए, कहीं भूख हड़ताल हुई, लेकिन कानपुर में भी जनता के गुस्से में विस्फोट हो रहा है और निश्चित रूप से वो फूटेगा और कानपुर की सड़कों पर उतरेगा और हम लोग सब उसमें फिर शामिल होंगे, क्योंकि जो जुल्म हो रहा है वो जुल्म बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। मैं तो वहाँ जंतर मंतर पे थी, हम लोगों ने देखा किस तरह से लड़कियों के साथ बदतमीजी की गई, उनके कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर जिस तरह से लाठियां चलाई गई, जिस तरह से बच्चों को मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा गया और जिस तरह की गंदी गालियां बकी गई। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकारी गुंडे थे, जो पुलिस वाले नहीं थे, वो सरकारी गुंडे भी पुलिस वालों के सामने लोगों को मार रहे थे, लोगों के साथ हर तरह की बदतमीजी कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि आप इस देश के अंदर प्रजातंत्र को, संविधान को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं और इसीलिए आप बच्चों का भविष्य भी खत्म कर रहे हैं। गरीबों के बच्चों को शिक्षा से दूर रख रहे हैं, वो अशिक्षित रहेंगे, कहीं पर आगे बढ़ नहीं पाएंगे, तो इसी तरह की तानाशाही और ज़्यादा मजबूत होगी। इसलिए इस भविष्य को, इस देश के भविष्य को बचाने के लिए हम लोग कानपुर में भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ करेंगे और सब लोग मिल करके करेंगे। ज्ञापन दिया गया है, क्या मामला? माननीय विधायक अमिताभ वाजपेयी जी द्वारा नीट परीक्षा और उसमें अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन दिया गया है माननीय राष्ट्रपति महोदय के लिए। वो उसको द्वारा उचित माध्यम उनकी बात को हम लोग पहुंचा देंगे।